हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं पीओसी सेकंड जो कि चल रही थी हमारे थर्ड सेमेस्टर में। तो हमारी 2 यूनिट कवर हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट जो है फैट्स एंड ऑयल। तो पहले मैं आपको बता दूंगी कि क्या हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए फैटी एसिड क्या है, उनके रिएक्शंस क्या हैं, और जिसकी बात करें जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजेनेशन, सैपोनिफिकेशन, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड ड्राइंग ऑयल, यहाँ तक ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी जो बचा है वो भी 2-3 वीडियो में, मैक्सिमम 2-3 वीडियो में वो कवर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। और आपको बता दूं ये नोट्स सारे आपको स्टार्टिंग यूनिट फर्स्ट से अब तक के सारे आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आप प्रीवियस वीडियोस हमारे देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा हम 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2019-2020 में आया था, 7 मार्क्स में यहाँ पे आया था। यहाँ पे आप देखोगे गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, तो वो सारी रिएक्शंस आपने देनी है, 7 मार्क्स में है। इसके अलावा एक और बार 7 मार्क्स में आया है व्हाट डू यू मीन बाय फैट एंड ऑयल एंड वैक्सेस एंड डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट ऑयल एंड वैक्सेस। तो ये जो है यहाँ पे 7 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैट एंड ऑयल है क्या, जो कि हमारी यूनिट है। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए आपने फैट एंड ऑयल जरूर देखे होंगे। सरसों का जो तेल है आपके पास, मस्टर्ड के जो ऑयल है वो एक हमारा ऑयल है, ऑयल की कैटेगरी में है। फैट की बात करें जैसे कि हमारा घी है, डालडा है, या फिर और भी हमारी कई चीज़ें होती हैं, तो वही हैं ये। तो इनको अभी हमने सिंपल तरीके से बस इनकी केमिस्ट्री समझनी है कि आखिर ये क्या होते हैं, या फिर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे रिएक्शन करने पे ये क्या बना लेते हैं, वही हम बात करने वाले हैं। तो बात करें फैट एंड ऑयल जो है एक टाइप के लिपिड होते हैं। लिपिड आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री थी, तो उसमें आपने देखिए फैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी फर्स्ट यूनिट में, जो कि हमारे बायोमोलिकुल्स होते हैं शायद। तो बात करते हैं इनकी। अगर ये बात करें कि लिपिड क्या है, अगर नहीं भी आपको पता है मैं आपको बता दूं, तो लिपिड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं। और अगर केमिकली देखें तो ये हमारे एस्टर होते हैं। एस्टर कहने का मतलब है, देखिए इसका मतलब समझिए, एस्टर ये एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। एस्टर जो है एसिड और एल्कोहल इन दोनों के मिलने से बनता है एल्कोहल। जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ या फिर हमारे ग्लिसरॉल हुआ, ये अगर दोनों मिलते हैं तो वो हमारे एस्टर बनाते हैं। तो लिपिड क्या है, लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। तो इतना आपने समझ लिया। तो सिंपली वही है, देखिए फैट एंड ऑयल आर ए टाइप ऑफ लिपिड। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर दिया है कि लिपिड क्या है, लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। अब फिर भी मैंने यहाँ पे फैटी एसिड का ही मतलब समझाया कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। कुछ नहीं है फैटी एसिड में, यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे CH3 CH2 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 ऐसे करके हाइड्रोकार्बन की साइड चेन जुड़ी होगी, तो उनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो फैटी एसिड ये और हमारा एल्कोहल जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा फैट या फिर ऑयल बनता है। तो सिंपली फैट एंड ऑयल आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अल्कोहल में भी अगर हम ग्लिसरॉल लेते हैं तो वो जो बनाता है वो हमारा फैट या फिर ऑयल बनाएगा। इसके अलावा और भी तरह के हमारे मतलब कि अल्कोहल हैं, जैसे कि इथेनॉल है, मिथेनॉल है, वो भी अल्कोहल की कैटेगरी में है। लेकिन अगर हम ग्लिसरॉल को स्पेशली लेते हैं, अगर एस्टर जो है फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैट एंड ऑयल कहलाते हैं। इनको हम ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो देखिए सिंपली यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, ये आपको थोड़ा टफ सा लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं। ये जो है इधर आप देखोगे ये ग्लिसरॉल है, CH2OH CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के साथ हमने किसको रिएक्ट कराना है, एसिड को, क्योंकि ये अल्कोहल हो गया। तो एसिड यहाँ पे आप देखोगे COOH, और यहाँ पे हमारा एक एल्काइल ग्रुप है। तो ये हमारे 3 है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, यानी कि जब 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड बनाते हैं, या बोले तो हमारा ये फैट बनाते हैं। यहाँ से OHH 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 ये वाटर, 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे और हमारा यहाँ पे फैट बन जाएगा। तो सिंपली डेफिनेशन क्या हुई, इसी रिएक्शन से आपको समझ आ गया कि फैट एंड ऑयल आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे ये OH हमारे अल्कोहल के ग्रुप में, यहाँ पे COOH ये हमारे एसिड के ग्रुप में। तो जब एसिड और अल्कोहल दोनों मिलते हैं तो हमारा एस्टर बनता है, और एस्टर ही हमारे क्या है,
फैट है, यहाँ बोले तो लिपिड है। तो इतना आपको समझ आ गया। ये मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है इसकी केमिस्ट्री। अब देखिए बात करते हैं जो हमारे फैट एंड ऑयल जो है, तो ये भी दो टाइप्स के हमारे लिपिड हैं, दो अलग अलग लिपिड हैं। तो इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इनकी हम रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे फैट होते हैं, जैसे कि हमारा फैट, तो ये जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऑयल जो है वो हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये तो कॉमन सा इसमें डिफरेंस है। बात करते हैं जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कहने का मतलब उनके स्ट्रक्चर में केवल सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, और ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और जैसे कि फैट हमारे सॉलिड हैं, तो उनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, या बोले तो उनको बॉईल करने के लिए ज़्यादा हमने टेम्परेचर बढ़ाना होगा। सो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू ऑयल उनका जो हमारा मतलब मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑयल है, उन्हें पिघलने की ज़रूरत नहीं है, केवल उनको तो बॉईल करना होता है। नेक्स्ट देखिए वो है ये जो हमारे फैट जो होते हैं, ये हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं एनिमल्स होते हैं, ये उनसे मिलते हैं। लेकिन जो हमारे ये ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल्स सारे जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हुआ हमारा, ऑलिव ऑयल हुआ, या फिर कोई अदर भी ऑयल हुआ, तो हमारे वो प्लांट से मिलेंगे, या फिर जो मैरीन एनिमल्स होते हैं जो कि समुद्री जीव होते हैं वो वहाँ से मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फैट का एग्जाम्पल है हमारा लार्ड, जो कि सॉलिड होता है, चिकनाई जिसको आप बोल सकते हैं, और ऑलिव ऑयल जो है हमारा एक ऑयल का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंस आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ज़्यादा टफ इसमें है नहीं कुछ। और इसके बाद देखिए बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड या फैट एंड ऑयल। तो यहाँ पे जो सिलेबस में हमारी दे रखी है वही रिएक्शंस आ रही है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड ड्राइंग ऑयल। तो सभी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, 6 ये हमारी रिएक्शंस हैं, बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझिए, यानी कि हाइड्रो प्लस लाइसिस। हाइड्रो का मतलब देखिए यहाँ पे वाटर होता है, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि अगर हम फैट एंड ऑयल को वाटर के साथ किसी प्रेशर पे बॉईल करते हैं तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे देखिए वाटर के साथ उसका ब्रेकडाउन होता ही होता है। साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है जो हमारे एक प्रोडक्ट देती है, वो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फैट को बॉईल कराते हैं। सपोज करिए हमारा यहाँ पे फैट या फिर ऑयल हुआ, ठीक है, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे यहाँ पे ये बेस है उसके साथ अगर हमने बॉईल किया है, अगर इसको हम बॉईल करेंगे तो ये जो है हमको ग्लिसरॉल देगा प्लस सोप देगा। सोप बोले तो साबुन ये हमारा बनाएगा। तो इसको आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा फैट एंड ऑयल है, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये बॉईल किया, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में जो एस्टर जो ग्रुप था, लिंकेज था, वो टूट जाएगा और ग्लिसरॉल हमारा बनेगा। साथ के साथ एक लॉन्ग चेन बनेगी। लॉन्ग चेन किसकी बनेगी? सोडियम सॉल्ट की। तो यहाँ पे जो है ये 3R जो है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होंगे, यानी कि लंबी चैन होगी, और COON, तो ये हमारी एक लॉन्ग चैन होती है, और इसको हम सोप बोलते हैं, यानी कि साबुन। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को आप सैपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जब हम फैट को इसके साथ बॉईल कराते हैं तो हमारी ग्लिसरॉल और सोप बनती है, तो ये हमारी हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, इसी तरीके से सैपोनिफिकेशन भी है हम, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। बात करते हैं सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है वो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कहने का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमारे अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन में हम करते क्या है, एक ऐसी हमारी रिएक्शन है कि हम ऑयल को यहाँ पे फैट में कन्वर्ट करते हैं। बोले तो जो हमारा लिक्विड है उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। ऑयल हमारा जो है अनसैचुरेटेड होता है, बोले तो उसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और फैट जो है वो सैचुरेटेड होता है, बोले तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड को तोड़ करके हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को हटाना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, और वहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो जो है हमारा सॉलिड हो जाएगा, यानी कि हमारा फैट बन जाएगा। तो सिंपली वही है, हाइड्रोजनेशन इज अ रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट बाई पासिंग हाइड्रोजन अंडर प्रेशर बाई यूजिंग कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर हाई रखा जाता है और प्रेशर भी यहाँ पे रखा जाता है। तो सिंपली हमारा लिक्विड ऑयल है और हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोवाइड करी, निकल जो है हमारा कैटालिस्ट है और प्रेशर यहाँ पे रखा गया है।
तो हमारा जो लिक्विड ऑयल है वहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं, और हमारा जो हाइड्रोजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन वहाँ पे बॉन्ड बना लेती है और वहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं और हमारा सॉलिड फैट बनता है। तो यह है हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारी वो है हाइड्रोजेनोलाइसिस। इसका आप मतलब समझिए, यानी कि हाइड्रोजेनो प्लस लाइसिस, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ब्रेकडाउन। यानी कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा फैट एंड ऑयल है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसका नेम आपने ध्यान रखना होगा, जो है हमारा कॉपर क्रोमियम कैटलिस्ट। सो सिंपली वही लिखा है कि व्हेन फैट एंड ऑयल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम कैटलिस्ट, सो ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल फॉर्म। यानी कि हमारा फैट है, फैट को हमने एक स्पेसिफिक प्रेशर उसको दिया और हाइड्रोजन गैस हमने एक्सेस अमाउंट में हमने प्रोवाइड करी, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्रोमियम। ये हमारा कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो फैट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसका ब्रेक डाउन किस किस में हो जाएगा, हमारा अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल भी हमारा अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल है ये हमारे एलिफैटिक और प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। तो सिंपली ये है हमारी हाइड्रोजेनोलाइसिस। ठीक है, नियम से ही आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए वो हमारी रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए। तो देखिए आप ऐसे समझें जैसे कि हमारे पास कोई भी खाना होता है जो कि हम डेली खाते पीते हैं, या फिर कोई भी खाने की चीज़ हो, अगर हम उसको सनलाइट में या फिर इन्वायरमेंट में, खुले इन्वायरमेंट में कुछ दिनों के लिए अगर ऐसे ही रख देते हैं, तो उसमें होगा क्या, वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, साथ के साथ उनका जो टेस्ट है वो खट्टा वगैरह हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, और वहाँ से थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, बिल्कुल अनप्लीजेंट, या फिर बोलते हो बदबू बिल्कुल आने लग जाती है। तो वो जो रिएक्शन होती है वही हमारी रेंसिडिफिकेशन कहलाती है, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा वासी हो गया, वो हमारा रेंसिड हो गया। तो सिंपली वही है हमारा रेंसिडिफिकेशन, कि जब भी हम लंबे टाइम तक कोई भी हमारा फैट है, ऑयल है, तो उसको हम सनलाइट में खुले रख देते हैं, तो उसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसमें जो है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, और वही जो रिएक्शन है या वही जो प्रोसेस है वो रेंसिडिफिकेशन कहलाती है। तो ये होती क्या है, यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं इसके अंदर, ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोलाइसिस होती है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है फैट एंड ऑयल में, तो वो जो है ऑक्सीडाइज होकर के हमारे क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जो कि हमारा एकदम एसिड है। तो टेस्ट क्या होगा, खट्टा होगा, यानी कि हमारा जो भी चीज़ है फैट एंड ऑयल है वो इसी वजह से ख़राब हो जाता है। दूसरा हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वही जो एस्टर जो लिंकेज होता है वो टूट जाता है, और वहाँ पे भी एसिड वगैरह बनता है, अल्कोहल वगैरह भी बनता है। तो उससे क्या होगा, वही हमारा टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यह है रेंसिडिफिकेशन। अब इसके बाद देखिए लास्ट में बचा है हमारा सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन सेम वही है जो हमने हाइड्रोलाइसिस में देखा था, कि जब भी हम फैट को अपने कास्टिक सोडा बोले तो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं या फिर बॉईल कराते हैं, तो वो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ग्लिसरॉल एंड सॉप, ग्लिसरॉल एंड सोडियम जो सॉल्ट है उसकी एक लॉन्ग चेन देता है, तो वही हमारी सॉप कहलाती है। तो सिंपली वही रिएक्शन यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया। हमारा फैट है उसको मैंने बॉईल किया कास्टिक सोडा या बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमारा सॉप बनेगा और हमारा ग्लिसरॉल बनेगा। तो सिंपली ये तो आपको समझ आ ही गया होगा पहले। और इसके बाद देखिए लास्ट में हमारी ड्राइंग, जो कि हमारी लास्ट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारे ऑयल होते हैं, ऑयल आपने देखे होंगे कि अगर हम उनको सनलाइट में या फिर खुले में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो उनके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है, या आप बोल सकते हैं जो पपड़ी टाइप सी होती है, थोड़ी मतलब थिन लेयर बन जाती है, और उसी लेयर को हम बोलते हैं ड्राई लेयर है बोले तो वही जो प्रोसेस होती है वो ड्राइंग कहलाती है। यानी कि व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम एक्सपोज करते हैं एयर में, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन या फिर पॉलीमराइजेशन होता है और एक वाटर प्रूफ फिल्म की थिन लेयर बन जाती है। वही रिएक्शन हमारी ड्राइंग कहलाती है, और उन सभी ऑयल को हम ड्राइंग ऑयल बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा लिंसीड ऑयल है, और ये जो लिंसीड ऑयल है इसको हम मतलब पैंट्स में यूज़ करते हैं, जो हमारे पुताई करने के जो काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सारी रिएक्शंस हैं आप देख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड ड्राइंग ऑयल, ये हमारी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो यही मैंने बताना था। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे कोई एसिड वैल्यू या सैपोनिफिकेशन वैल्यू को। तो मिलते हैं फिर उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।